एक अविज्ञात नाम का सखा, पुरंजन वह अविज्ञात हो गए भगवान और पुरंजन हो गया हम देहधारी जीवात्मा। जीव होता है पुरंजन और अविज्ञात होते हैं भगवान। एक बार भगवान कहते चलो छुपा छुपी का खेल खेलेंगे, तो क्या हुआ, भगवान छुप जाते हैं। जब जीव छुप जाते हैं तो भगवान एक एक करके संसार में पैदा कर देते हैं उनको। अब जब पैदा हो जाते हैं अब उनका नंबर आता है कि भगवान को खोजो, तब भगवान को खोजने का जीव को काम करना चाहिए, लेकिन वो क्या करता है, माया में लिप्त हो जाता है। पुरंजन नाम का जो सखा था अविज्ञात का, उसने क्या किया, वह आकर के एक स्त्री के समुदाय में आ गया। नवदेहपुरी देखी उसने, मनुष्य शरीर नवदेहपुरी होती है, इसमें 9 क्षेत्र होते हैं। उस नवदेहपुरी को बहुत सुंदर प्रसन्न किया, उसमें प्रवेश कर गया, उसमें प्रवेश किया, उसमें जीवन पर्यंत भोगों को भोगा। लेकिन जब जरा नाम की मृत्यु देवी उसके ऊपर आई, वृद्धावस्था, जरा मतलब वृद्धावस्था आई, तो वह स्त्री के वियोग में मरना चाहता है। पुरंजन रोवे तो पुरंजन ही रोवे, पुरंजन खावे तो पुरंजन स्त्री के प्रसंग में पड़ गया। अब स्त्री की तो स्थिति ही ऐसी है। पुरुष व्यक्ति जो कोई कैसा भी तपस्वी संत हो, महात्मा हो, जब कोई किसी के चक्कर में पड़ जाता है तो बोलो राधे राधे, फिर कुछ नहीं बचता महाराज। पुरंजन रोवे तो पुरंजन ही रोवे, पुरंजन ही हंसे तो पुरंजन हंसता है, पुरंजन गावे तो पुरंजन गावे लग जाए, पुरंजन ही नाचे तो वो नाचने लग जाता है। बड़ी दुर्गति हो गई। पुरंजनी के मर जाने पर पुरंजन की ये गति हुई कि अंते मति सगति, पुरंजनी मर गई, उसके वियोग में पुरंजनी बन गया, स्त्री बन गया। स्त्री बन के एक राजा के घर में गया। अब राजा मर गया तो राजा की सती होने लग गया। अविज्ञात नाम का सखा आया, उसने देखा अरे भैया किसके संग में तुम सती हो रहे हो कि सत्ता हो रहे हो। पुरंजन बोला भैया तुम कौन हो, तुम्हें दिखता नहीं मैं स्त्री हूँ, तुम मुझसे सखा कहते हो, मैं तो तुमको जानता नहीं हूँ। तब जीवात्मा से परमात्मा ने पुरंजन रूपी से कहा तुमको जानते नहीं, तुम मेरे मित्र हो, अभिन्न सखा हो, तुमने मुझसे छुपने की कहा था, मैं छुप गया और तुम तो इस नवदेवीपुरी में लग गए, इसको त्याग दो। तब तो उसने भगवान के पुरंजनों के माध्यम से, हम कोई और कुछ नहीं है, हम ही अविज्ञात जो पुरंजन, हम तुम ही तो हैं पुरंजन, और अविज्ञात हैं भगवान नारायण। हम भगवान की नारायण की खोज करते करते क्या होता है, हम संसार में फंस जाते हैं। संसार में जब फंसते हैं, सुंदर स्त्री मिल जाती है, सुंदर मित्र मिल जाते, सुंदर पुत्र मिल जाते हैं, हमारा मन इनमें लग जाता है। अब इनमें मन लग जाता है, भगवान को भूल जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं भैया हमें भी कभी याद कर लो, जो तुम्हें हमने जीवन दिया है, पर हम याद नहीं करते हैं। तो क्या होता है, पुनरपि जननी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, हमारा बार बार जन्म होता है, बार बार मरण होता है, बार बार जन्म होता है, 84 लाख योनियों हम इसी प्रकार भटकते रहते हैं। तो अगर अविज्ञात नाम के सखा से अगर मित्रता करेंगे तो भगवान की प्राप्ति निश्चित है। बोली भक्त वत्सल भगवान की। तो इसी प्रकार हमको इस संसार के बंधनों को त्याग करके और गोपाल का भजन करना चाहिए। आइए एक सुंदर सा भजन कर लेते हैं। बोली बंसी वाले की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब भगवान के भजन में अपन किशोरी राधा रानी को मनाते हैं, क्योंकि आज 3 दिन की कथा हो गई, अभी तक राधा रानी का एक श्रवण भजन नहीं किया। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। आपने देखा होगा क्या, वृंदावन में रिक्शे वाले से ही बोलोगे तो क्या होगा, राधे राधे। कोई अगर आपको आगे से हटाएगा तो क्या बोलेगा, राधे राधे। क्यों बोलते हैं, क्योंकि राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। तो सभी लोग प्रेम से मस्ती के साथ झूमते हुए, सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। ओ कौन है जिस पर नहीं है, कौन है
कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। ओ सारी दुनिया है सभी लोग ताली बजाएं। राधा रानी आपकी। बोलो राधा रानी सरकार की। सारा जहां है एक चमन और उस चमन के फूल हम। सारा जहां है एक चमन और उस चमन के फूल हम। ओ सारा जहां है एक चमन और उस चमन के फूल हम। इन सभी फूलों में सावा हम निशानी आपकी। सभी फूलों में श्यामा हम निशानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सभी लोग ताली बजाते हुए, सारी दुनिया है झूमते हुए, नाचते हुए राधा रानी श्री राधे। बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो बाके बिहारी लाल की। जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर। ओ जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, वैसे ही बहती है ममता राधा रानी आपकी। ओ वैसे ही बहती है ममता राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया
मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली। तेरा तुझको सौंपता हूँ, तेरा तुझको सौंपता हूँ, यह निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा श्यामा आपकी। 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 अपने चरणों में ही रखना मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय 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 राधे राधे। खुशबान गुलारी राधे, माधुरानी राधे, मोहन की प्यारी राधे, मोहन की प्यारी राधे, बरसाने वाली। जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो सेवा कुंजवारी की। जय। यहाँ से कुछ ही दूरी पर देखो अपना सौभाग्य, जिस राधा रानी के चरणों की वंदन कर रहे हैं, जिनका स्मरण कर रहे हैं, उससे कुछ ही दूरी पर 100 मीटर ज्यादा से ज्यादा राधा रानी का स्थान है सेवा कुंज। वहां पर भगवान श्याम सुंदर को राधा रानी की सेवा करते हुए कुछ रसिक लोगों ने देख लिया, तो उसका नाम सेवा कुंज पड़ गया। आज भी आप जाएंगे दर्शन करने, वहां पर श्याम सुंदर राधा रानी की चरण सेवा कर रहे हैं। कहते हैं ना, चाकर तेरे ठाकुर,
तो हम क्या चाकर हैं? भगवान श्याम सुंदर इसके चाकर हैं, इसीलिए राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है। अष्टात्र देवी है ब्रजमंडल की राधा रानी। तो जिन लोगों ने दर्शन अगर नहीं किया हो तो सेवा कुंज जरूर दर्शन करने जाना। रात्रि में दर्शन नहीं होते, कथा के संपन्न होने पर ही शीघ्रता से जाएंगे तो आपको हो सकता है दर्शन मिल जाएंगे। बोलो राधा रानी सरकार की। यहाँ पर आपने सुना कथा के प्रसंग में 3 कन्या 1 पुत्र का वंश वर्णन आपने सुन लिया। अब प्रियव्रत नाम के राजा, प्रियव्रत उत्तानपाद 2 पुत्र थे ना, उत्तानपाद का वंश वर्णन आपने श्रवण किया। प्रियव्रत नाम के राजा थे, वह इतने प्रतापी राजा थे। पुरुचित नाम की अप्सरा से इनका विवाह हुआ। आग्नेय इनके फलस्वरूप इनको आग्नेय नहीं हुए। आग्नेय के नाभी देवी से विवाह करके इनके पुत्र ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव भगवान के परम लाडले भक्त हुए। प्रियव्रत महाराज इतने प्रतापी राजा थे, इतने प्रतापी राजा थे। एक बार इन्होंने सोचा कि रात्रि हो जाती है, सारे लोग सो जाते हैं, तो 12 घंटे रात्रि के व्यर्थ चले जाते हैं, तो क्यों ना रात्रि ना होने में। इतने वैभवशाली उन पर तपस्या की और तपस्या यज्ञ किया। यज्ञ में तेजो में रथ का निर्माण हुआ और उस रथ पर विराजमान होकर के सूर्य के पीछे पीछे चलने लग गए। जो सूर्य छुपता हुआ दिखता उधर सुबह हो जाती। 7 दिन 7 रात्रि तक उन्होंने सूर्य का चक्कर लगाया पृथ्वी का, जिससे 7 दिन तक रात्रि नहीं हुई। ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए, सृष्टि का विधान रुक गया। ब्रह्मा जी आए, प्रियव्रत को बोले, पुत्र तुम ये क्या कर रहे हो? करे पितामह तुम नहीं जानते, रात्रि में सारे लोग खर्राटे मार के सोते रहते हैं, सारा समय व्यर्थ हो जाता है, आधा जीवन तो सोने में ही निकल जाता है, तो ये लोग करेंगे क्या? इसलिए मैंने ये प्रण किया कि मैं अब रात्रि नहीं होने दूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो सृष्टि में जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका कोई ना कोई हेतु है। अगर रात्रि में भी सूर्य उदय होगा, प्रकाश होगा, तो रात्रि में जो चंद्रमा अमृतमय करणों के द्वारा सारे जीवों को सचेत करते हैं, पेड़ पौधों में सजीवन करते हैं, क्योंकि सूर्य की गर्मी से सारा संसार जल करके भस्म हो जाएगा अगर रात्रि में चंद्रमा की तेजोमय किरण अगर नहीं पड़ेंगे तो। चंद्रमा अमृत प्रदान करता है, सूर्य तेज प्रदान करता है। सूर्य के तेज को पृथ्वी पर कोई धारण नहीं कर सकता 24 घंटे तक, इसलिए भगवान ने विधान ऐसा बनाया, कुछ घंटे तक सूर्य रहेगा तपेगा, और कुछ शीतलता रहेगी, जिससे पृथ्वी का संतुलन बराबर बना रहेगा। तेजोमय रथ के माध्यम से नवद्वीप बन गए, जो उनके गड्ढे पड़े थे उसमें 7 समुद्र बन गए। सबसे पहला समुद्र खारे पानी का जो अपन को दिखाई देता है, दूध का, दही का, घी का, शहद का। आपको सोचेंगे पंडित जी व्यर्थ की बातें कपूल कल्पना कर रहे हैं, क्या दूध का समुद्र हो सकता है? क्या दही का समुद्र हो सकता है? लेकिन ऐसा नहीं है। आप समझो, जिन माताओं की विवाह, जिन देवियों का विवाह नहीं होता, अगर भगवान की कृपा से विवाह हो जाता है, उनके गर्भ में संतान आ जाती है, तो उन्हीं माताओं के स्तन से दूध कहाँ से आ जाता है? बताओ कहाँ से आता है? कोई दुग्ध की बोतल थोड़ी लगा देते हैं उनके शरीर में, क्या लगती है? नहीं लगती है ना। ये दुग्ध भगवान परमात्मा की सिस्टम से चलता है। जो बालक बड़ा हो जाता है, कुछ खाने पीने लग जाता है, तो वही माता आज प्रयास करे तो भी उसके स्तन से दुग्ध नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि जब उसकी स्थिति खत्म हो जाती है, जब उसकी जरूरत कम हो जाती है, भगवान कनेक्शन बंद कर देते हैं। राधे राधे। जब पुनः संतान होगी पुनः दूध आ जाता है। तो यह सब लीला कहाँ से? ये प्रभु ही तो चला रहे हैं। 7 समुद्र बने। इन 7 अब ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र हुए।
आग्नेन्द्र के नाभि से भगवान ऋषभ का अवतार हुआ। ऋषभ के 100 पुत्र में सबसे बड़े पुत्र थे जिनका नाम था भरत। उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और वन को चले जाते हैं। 81 तपस्या करने चले गए 80 पुत्र। 9 योगेश्वरों का संवाद आएगा। वही ऋषभदेव भगवान के 9 पुत्र योगेश्वर बन गए, जिनका वंश वर्णन, इनकी कथा आप एकादश स्कंद में सबसे 7वें दिन श्रवण करेंगे। राजा भरत को राज्य सौंप करके ऋषभदेव तपस्या करने चले जाते हैं। भरत जी ने जीवन पर्यंत अपना सुंदर राज्य का संचालन किया और सुंदर राज्य की स्थापना करते हुए भरत जी महाराज क्या करते हैं कि अपने पुत्र को राज सौंप करके वह अंतिम समय में वन को चले जाते हैं। वहां गंडकी नदी के किनारे पर जाकर के तपस्या करने लग जाते हैं। जब तपस्या करने लगे, भरत जी महाराज घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, धन वैभव ऐश्वर्य छोड़ दिया। अब देखो भगवान की लीला देखना, बहुत सुंदर कथा आती है। भरत जी महाराज घर छोड़ करके वन को गए, गंडकी नदी के किनारे पर अर्ध जल में खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। भगवान का कौतुक लीला ऐसी हुई, एक गर्भिणी मृगी आई, वहाँ पानी पी रही थी। सिंह की दहाड़ सुन करके वह भागने लगी, उस जल को लांघते से उसका प्रसव जल में गिर गया। प्रसव के हो जाने से गर्भिणी हिरणी थी, वो तो उसका प्राणांत हो गया, मर गई। भरत जी इस लीला को देख रहे हैं नेत्रों से। देखो, जरूरी नहीं कि धन में मन लगे, जरूरी नहीं किसी स्त्री में मन लगे, जरूरी नहीं किसी पुत्र में मन लगे। अगर भगवान को मन भटकाना है, अगर आपके जीवन काल में भटकना सुनिश्चित है, तो भरत जी महाराज का आज मन विचलित हो जाता है और वो मृग शावक को बचा लेते हैं। बचाया तो कोई बात नहीं, बचा करके बाहर लाए, उसको अपने वस्त्रों से पोंछ करके रखा, गीला है, अभी बीमार हो जाएगा बेचारा, इसकी माँ तो मर गई, कोई और तो है नहीं इसका पालने वाला, मैं ही तो उसका पालनहार हूं। बस भगवान को यही बात पसंद नहीं है। अब तक तो भगवान भी प्रसन्न थे, किसी जीवात्मा को उसने बचा लिया, लेकिन जब भरत जी के मन में ये बात आई कि मैं इसको पालने वाला हूं, तो भगवान का ठीक है बेटा, तू अब पाल इसको। इतना मन उस मृग शावक में लग गया कि आज 100 माला करते थे और जैसे माला करने बैठते, मृग शावक आता, अपनी जिह्वा से चाटने लग जाता, अपने सींगों से भरत जी की पीठ को खुजलाने लग जाता, कहीं पीठ पर पैर रख लेता, कहीं सर पर पैर रख लेता, कहीं उनके मुख को चाटने लग जाता। भरत जी का मन करता, देखो तो बेचारा कितना मुझसे प्रेम करता है, मुझसे स्नेह करता है, अरे माला तो बाद में भी कर लूंगा, माला को रख देते, उसको लाड़ लगाने लग जाते। अब जो लाड़ लगाने लगे लड़ाने लगे, धीरे धीरे भरत जी की 100 माला में से 50, 50 में से 25, 25 में से 10, 10 में से 1, अब तो एक माला भी छूट जाती है। अब तो दिन भर हरी हरी घास तोड़ तोड़ करके लाते और उस मृग शावक को खिलाते। दिन भर मृग शावक के पीछे पीछे घूमते, कहीं कोई भेड़िया इसको खा नहीं जाए, कहीं सिंह इसका शिकार ना कर ले। भरत जी महाराज दिन भर उसकी चिंता में रहते। एक बार की बात, भरत जी को थोड़ी सी निद्रा आ गई और मृग शावक जाकर के अपने झुंड में मिलकर के वन को चला जाता है। भरत जी की निद्रा खुली, देखा हमारा लाला कहाँ, मेरा मृग शावक कहाँ चला गया, ढूंढने लगे, यत तक ढूंढे, कहीं नहीं मिल पाया। मन में विचार किया, अरे कोई सिंह मार देगा, कोई व्याघ्र खा जाएगा इसको। ढूंढते 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 अपने खाने पीने का होश भूल गए भरत जी महाराज। और क्या होता, अंतिम समय ये आया कि भरत जी महाराज ने क्या किया, अपने प्राण को त्याग दिया उसके वियोग में। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, अंते मति सगति। मृग शावक का ध्यान करते उनके प्राण निकले थे, तो अगले जन्म में एक मृगी
गर्भिणी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया और उनको मृग बनना पड़ा। लेकिन भजन का प्रताप था, मृग समय में भी उन्होंने अपनी पूर्व बात को भूले नहीं थे, तो मृग होते हुए भी वो भजन करने लग जाते और अपने पूर्व जन्म का वृतांत उनको याद था, उसका स्मरण करते, भगवान का भजन करते। जब मृग शरीर छूटा तो एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। वहां पर उनके पिताजी ने भी उनका नाम भरत रख दिया। छोटे छोटे पुत्र थे भरत जी महाराज। अब भरत जी ने सोचा अब खाई सो खाई और आगे खाई तो राम दुहाई। बोलो राधे राधे। अब सो हुआ, अब नहीं होना चाहिए। अब ब्राह्मण घर में जन्म लिया, मैंने आपको क्या बताया, ब्राह्मण जन्म ना जाए थे, ब्राह्मण जन्म से तो ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन संस्कारा दुजुच्यते, दुज होना। अब उनके पिताजी सोचा मेरा बच्चा है 8 साल का हो गया, इसका यज्ञोपवीत संस्कार करवाना चाहिए। 8 साल पर ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत होना चाहिए। उन्होंने यज्ञोपवीत किया, द्विज बन गए। उन्होंने सोचा द्विज तो ठीक है महाराज, अब आगे जाकर के विप्र नहीं बन जाऊं कहीं, नहीं तो फिर वही कथा करनी पड़ेगी, वही भागवत करेंगे, कहीं पूजा करवाएंगे, कहीं पाठ करवाएंगे, वही 3 तरह की माया में राधे राधे। अब उनके पिताजी ने सोचा यज्ञोपवीत हो गया, इसको गायत्री मंत्र की दीक्षा दे दो। महाराज पढ़ाते पढ़ाते उनके पिताजी प्राणांत हो गया, लेकिन भरत जी ने गायत्री मंत्र याद करके नहीं सुनाया, क्योंकि वो जानते थे आज गायत्री मंत्र याद कर लूंगा तो कल सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ाना सिखा देंगे पिताजी, और फिर कहेंगे जजमान के सत्यनारायण की कथा करे आओ, किसी कहेंगे पूजा करे आओ, गृह प्रवेश करे आओ, ये सब काम तो फिर चक्कर में पड़ जाऊंगा। क्यों ना सबसे पहली सीढ़ी को ही मत चढ़ो तो आगे चढ़ने की बात ही नहीं आएगी। बोलो राधे राधे। आज जड़ भरत जी ने जैसा ही किया। तो भरत जी ने क्या किया, भरत जी ने जब गायत्री मंत्र नहीं सुनाया पिताजी को तो उन्होंने कहा तेरा नाम भरत नहीं होना चाहिए, तेरा तो जड़ भरत होना चाहिए तेरा नाम, क्योंकि तेरी बुद्धि जड़ है, तू याद नहीं कर सकता। जब जड़ भरत नाम लग गया तब तो और अच्छा लगा उनको कि ये बढ़िया रहा, अब तो मोहर और लग गई, इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। अब भरत जी महाराज संसार में विचरण करते रहते हैं। देखो हर माता पिता चाहता है हमारा पुत्र पढ़े, हमारी संतान पढ़े लिख कर के अच्छा नाम कमावे, योग्य हो जावे, अपने घर परिवार को चलावे। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वह माता पिता शत्रु के समान है जो अपने पुत्र को या पुत्री को सुंदर शिक्षा प्रदान नहीं करते। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वह हंसों की सभा में उस प्रकार लगता है जैसे हंसों की सभा में कौवा आकर के बैठ जावे तो वो कैसा लगता है, ऐसा ही वह सत्संगी लोगों की सभा में आकर के या पढ़े लिखों के बीच में आकर के वह जो बिना पढ़ा हुआ या मूर्ख संतान या मूर्ख व्यक्ति होता है ना, वो अलग से दर्शन हो जाता है उसका। कोई ना कोई हरकत ऐसी कर देगा कि वो उसको व्यक्त करवा देगा कि मैं महान हूँ। बोलो राधे राधे। तो उन पिताजी के लाख प्रयास करने पर भी उनके भरत जी महाराज पढ़ना लिखना बंद कर देते हैं, पढ़ते नहीं हैं, कोई याद नहीं करते हैं। पिताजी बहुत प्रयास करते हैं, भरत जी नहीं पढ़ना चाहते। अब माता पिता के रहते तो कोई बात नहीं, लेकिन जब माता पिता का शरीर शांत हो गया, भाई और भाभीयों पर राज्य आ गया, तो सोचा अरे इसको बैठे बैठे फूकट में क्यों खिलाएं, कुछ काम ही करवाओ इससे। जब काम करवाने का नाम आया तो भरत जी तो कभी किसी की मना नहीं करते, काम करने लग जाते। पर काम कैसा करते, कैसा काम करते? अगर खेत में काम करने भेज दिया, कहा यहाँ पर गड्ढा हो रहा है, यहाँ को समतल कर दो, तो जिस जगह पर गड्ढा होता है उसी को खोद खोद करके गड्ढा कर देते। जहाँ समतल करना बराबर करना हो तो वहाँ टापू लगा देते। भाइयों ने भाई तू मूर्ख ही है क्या, जड़ी रहेगा हमेशा, कोई काम का नहीं है, चल यहाँ से। बताओ खेत में गड्ढा कर दिया, फसल कहाँ पर उगाएंगे, तेरे सर में। भगा दिया उसको, वो तो यही चाहते थे भगा दो।
कथा प्रसंग के माध्यम से जब फसल हुई, फसल चलो अब तो भाई कुछ नहीं कर सकते काम वैसा, तो चिड़ियाओं को भगा सकते हो, पक्षियों को तो भगा सकते हो जो हमारी फसल का उजागर करती है, गौ को तो भगा सकते हो। अब जो भगाने का नंबर आया, भरत जी महाराज रात्रि में पहुंच जाते हैं और कीर्तन करने लग जाते हैं। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ जी चिड़िया। हो राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया। अब भरत जी महाराज कहते हैं कि राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ जी चिड़िया भर भर पेट। उन्होंने सोचा यार मेरा कुछ है नहीं और मैं इनको क्यों रोकूं, है ना। एक कहावत कही एक संत ने, गाय बिरानी खेत बिरानो, गाय बिरानी खेत बिरानो, बाको नहीं भगाए और चुगल खुर पे परे पनैया, बाको नहीं बचाए। बोलो राधे राधे। तो कहा भगवान की लीला है, ये उनका ही सब कुछ है, तो मैं इनको क्यों रोकूं। अब जैसे भरत जी ने भजन गाया तो भजन गाते गाते सब चिड़ियाँ आ गई, पशु पक्षी आ गए और रात रात में खेत को सफा कर दिया। राधे राधे। सुबह भाइयों ने आकर के देखा ये क्या लीला है, अरे बड़ा दुष्ट है, उसको मार करके घर से भगा देते हैं। भरत जी तो यही चाह रहे थे, माता पिता है नहीं, भाई बंधु मुझको वैसे भगा नहीं रहे थे, भगा तो दिया कम से कम, घर छोड़ करके चले जाते हैं। एक बार की बात, जब भरत जी रास्ते में जा रहे थे, एक राजा ने नर पशु का संकल्प किया।